पहले कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करता था, अमेरिकन कंपनी में बैंक मैनेजर था। मैं उन चंद शिक्षकों में से हूँ जो शिक्षा को अपनी मर्जी से उन्होंने चूज़ किया और मैंने सोचा कि मैं कुछ परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक बनना चाहता हूँ। मैं पीजीटी फिजिक्स हूँ, साइंस टीचर हूँ और नए नए एक्सपेरिमेंट्स बच्चों के साथ करता रहता हूँ। मैं पिछले लगभग 8-9 साल से सरकारी नीतियों पे और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ पे काम कर रहा हूँ, जिसमें वर्ल्ड लेवल पे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उस पर मैंने बहुत काम किया। हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं कपिल ने, मैंने, भाई रणबीर और ये भाई जो है, हम सब कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बलारा साहब के साथ भी काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल से मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे। भाई साहब ये हमारे बड़े साथी हैं, बड़े अच्छा मार्गदर्शक हैं। हाँ, सांगवान सर हमसे मतलब काफ़ी अच्छे हमारे मार्गदर्शक के तौर पे हमारे साथ हैं। और मेरा जो अपना 2019 से मेरा रिसर्च है कि ये सरकार किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में हमारे को गुलामी की तरफ धकेलने वाली है, रोबोटिक्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इस सब पे मैं बहुत ज़्यादा बातें करता रहा हूँ। आज मुद्दा जो है बॉन्ड पॉलिसी का है। इस पर मेरा एक छोटा सा ध्यान जाता है। अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि हमारे को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है। आप ये देखो, पहले गांव में वजीफ़ा दिया जाता था कि कोई होनहार छात्र है, अगर वो गरीब तबके से है तो उसकी छात्रवृत्ति निर्धारित की जाती थी, वजीफ़ा दिया जाता था, स्कॉलरशिप दी जाती थी, ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके और देश को एक अच्छा नागरिक और अच्छा एक कोई लायक बच्चा निकल के आए। अब क्या है, अब इतना बड़ा अमाउंट रख दिया, 40 लाख। पहले तो सर अगर गांव में पड़ोसी भी पूरा गांव मिल कर गया तो पढ़ा दिया करता, उसकी फीस भर दिया करते, खाने को दिया करते। हर तरह के तबके से मेरा कहते जान पहचान है। मैं खुद जानता हूँ, मेरे भैया हैं वो मेजर हैं और करगिल की लड़ाई लड़ चुके हैं। वो प्याज के साथ रोटी खा के जीते थे। मेरे माता पिता, उनकी सरकारी फीस भर रखी हमने, ठीक है, और वो मेजर लड़का लगा। कैसे लगा? अगर उसके टाइम पे 40 लाख रुपए के बॉन्ड होते, क्या वो मेजर बन जाता? क्या करगिल में हमारे कहते 30% तो हमारे हरियाणा के जवान शहीद हुए हो जाते? कहाँ से हो जाते? कैसे लेके आते हम ऐसे लायक बच्चे? आज हम कह रहे हैं कि डॉक्टर बनना पहले ही इतना कठिन है। आप आकाश इंस्टीट्यूट जैसे इतने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। कोटा फैक्ट्री के नाम से कोटा पूरा शहर जो है वो बदनाम हो चुका है। कैसे वहाँ पर रैंक लाने के नाम पे लाखों रुपए लिए जाते हैं बच्चों से। वो कहाँ से आते हैं? मजदूरों के बच्चों को पढ़ने हक नहीं है, किसान के बच्चों को पढ़ना हक नहीं है। हम उसी स्थिति में दोबारा आ गए हैं जब किसान 13 महीने के लिए 750 छात्र दे के जब रोडों पे बैठा था। 80-80 साल के हमारे माताएं बैठी, ठीक है, उस टाइम ये कहा गया ये तो पिज्जा खाते हैं। क्यों? उसका आटा किसान उगाता है, किसान ने गेहूं उगाया, उस गेहूं से पिज्जा बनने जो उसके ऊपर किसान का हक नहीं। क्यों? किसान के पेट नहीं लाग रहे, दांत नहीं लाग रहे, क्यों नहीं खा सकता? तो वही बात होगी, किसान का बालक आज डॉक्टर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई? तारे बालक कहते हैं विदेश में पढ़ पाओ। जब भी तुमने कहता सिक्योरिटी उनकी यूं को ना कितने लाग जाएंगे, उसके बाद भी तुम्हारे को PCCI का अध्यक्ष कौन है? अमित शाह का बालक, उसमें बोलना हो है। मैं गारंटी देता हूँ 5 मिनट की अंग्रेजी की स्पीच दे दे, वो बिना पढ़े बोल नहीं सकता, उसमें बैट पकड़ना नहीं आता। और ये यहाँ पर हमारे पास जो गेल का डायरेक्टर है, ठीक है, जो ONGC का डायरेक्टर है, वो कौन बना रखा है? संबित पात्रा। ONGC का डायरेक्टर बनने के लिए कौन सी इंजीनियरिंग की डॉक्टरी है उसके पास? कौन सी डिग्री लेके बैठा है वो? हमारे यहाँ पर सब कुछ चलता है, लेकिन एक बच्चा सही तरीके से अपनी मेहनत से पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहता है तो 40 लाख रुपए का बॉन्ड भर दिया जाता है। क्यों भाई? सरकार फ्री में क्यों नहीं पढ़ाती उसको? आप ये कहते हो आर्थिक तौर पे हमारे सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी आरक्षण दिया, आर्थिक तौर पे आप इस बच्चे को आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हो? जो MBBS का बच्चा है उसमें क्यों नहीं कैटेगरी बनती कि आर्थिक तौर से ये बच्चे के पास क्षमता नहीं है, इसको अब सरकार पढ़ाएगी। आर्थिक तौर पे आप 10%, 20% आरक्षण तो मांग लेते हो, लेकिन आर्थिक तौर पे जो बच्चा पीछे है, जो MBBS की पढ़ाई करना चाहता है, जो बुद्धिजीवी है, जो सोच सकता है, आगे अच्छा इलाज कर सकता है, आप उसको पढ़ने नहीं देना चाहते। पहले ही कई करोड़ों रुपए में हमारी डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, ठीक है, और उस करोड़ों रुपए को कमाने के लिए आप खुद जानते हो बहुत सारे जो इस प्रोफेशन में बच्चे घुसते हैं वो कई साल लगा लेते हैं, फार्मास्यूटिकल नेक्सस के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि उनको वो करोड़ों रुपए की रिकवरी भी करनी है। कितनी बार हमने ये देखा माताओं की, जो बहनों की जो ये डिलीवरी हो रही है,
ये सिजेरियन डिलीवरी क्यों बढ़ गई है? आपके सामने IVF सेंटर है, ये उम्मीद के नाम से लिखा हुआ। IVF सेंटर का मतलब क्या होगा? आर्टिफिशियली गर्भ के बाहर बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ऐसे सेंटर्स क्यों बनने लग गए? क्यों कैंसर घर घर पहुंच गया? ये डॉक्टर्स आज के टाइम एक कमरे से अपना क्लिनिक शुरू करते हैं। कुछ ही साल की बात होती है, हर चौराहे पे तो 2 3 3 4 4 5 5 मंजिलें इनके कैंसर के इंस्टीट्यूट कैसे बन जाते हैं? कैसे इतना पैसा आ जाता है इनके पास? हर चौराहे पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। क्यों है? आज हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे को भोपाल का मॉडल दिया जाता है। वो भोपाल का मॉडल क्या कहता है कि हम प्राइवेट जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके नाम पे 90% स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। भोपाल में 1,32,000 स्कूल है, जिसमें सरकार ने लिखित में यह दिया है कि 1,20,000 स्कूलों को हम बंद करना चाहते हैं। क्या 12,000 स्कूलों में भोपाल जैसे इतने बड़े शहर के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है? ये सरकार ने अभी पंचायती चुनाव हुए, अगले दिन 17 स्कूलों को मर्ज कर दिया। अभी एक भाई ये इतना अच्छा बोला, इन्हें भाई साहब ने ये बोला कि हमारे जो स्कूलों में अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो तो पैसे दो और प्राइवेट में लेके जाओगे तो सरकार पैसा देगी। तो ये निजीकरण नहीं है तो और क्या है? किसी सज्जन ने ये कहा था कि जो लायक औलाद होती है वो जमीन जायदाद को आगे बढ़ाती है, जो नालायक औलाद होती है हमारे प्रधान सेवक की तरह, मोदी जी की तरह, ठीक है जी, उनकी तरह ऐसा नहीं जो अपनी पुरखों से मिली हुई जो जायदाद है उसको बेचती फिरे। ये नालायक औलाद का पहचान होती है जो बेचती फिरे। यहाँ पर तो 400 से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है। पूरी ट्रेन वहाँ पर कहते हैं अडानी के नाम से चल रही है। हजारों करोड़ रुपए की ट्रक आती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और यहाँ पर कहते हैं बच्चा अगर पढ़ लिख के कहीं कामयाब होना चाह रहा है तो आप 40 लाख के बॉन्ड करके उसको बिल्कुल कंगाल करना चाहते हो। पूरे परिवार को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पे धकेला जा रहा है। मेरा जो नज़रिया है, इस चीज़ को मैं जैसे देखता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये शिक्षा का निजीकरण न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसके ज़रिए हमारे बच्चों को और हमारे परिवारों को गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सत्यवान सांगवान जी सांगवान खाप के हैं। आइए उसके बाद रणदीप जोन जी बोलेंगे।